नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक जिससे आज हर कोई इससे संबंध रखता है। उस या तो खुद वो स्वयं संपर्क रखता है इससे, या तो हो सकता है उसका फैमिली मेंबर्स इससे संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्सटेंस अब्यूज। हिंदी में बोलेंगे तो नशा बोले, या फिर मादक पदार्थों को सेवन करना बोल दे, नशाखोरी बोल दे। ये इसका हिंदी होता है। सबको इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है? आप नहीं है, आपके परिवार का कोई सदस्य तो इन्वॉल्व होगा इससे। इस टॉपिक पर आज बात करना इसलिए जरूरी पड़ गया क्योंकि आज जो यंग जनरेशन के हैं, वृद्ध हैं, उनका तो खैर छोड़ ही दीजिए, लेकिन आज के जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, बिल्कुल नए जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो भी बहुत तेजी से इस प्रथा को अपना रहे हैं। ये प्रथा जो चली आ रही थी ना पूर्वजों से, वो उसको अपना रहे हैं और धड़ल्ले से इसका सेवन करते जा रहे हैं। तो इसलिए इस टॉपिक पर बात करना जरूरी हो गया। आज का जो इस टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि नशा होता क्या पी करके लुढ़क जाना, जो पी करके लुढ़क जाते हैं, सड़क पे गिरे रहते हैं, उसको नशा बोलेंगे, या फिर जो कभी कभी पीते हैं उसको नशा बोलेंगे। क्या होता है एक्चुअल में नशा, इसको जानेंगे। साथ में थोड़ा सा सावधान हो जाइए क्योंकि आज हम बता देने वाले हैं कि इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप लेते हो तो भैया सावधान रहो, क्योंकि जब मैं लक्षण बता दूंगा ना तो आप पकड़े जा सकते हो। तो इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, एक शराबी के, जो नशेड़ी के लक्षण कौन कौन से होते हैं, उन लक्षणों की हम बात करेंगे। तो जिससे आप पता लगा सकते हो कि कोई आपके फैमिली में है तो नहीं ऐसा जो लेता हो, तो इसको आप जान सकते हो। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। प्रभाव वाले, पीने वाले भी खुश हो जाइए, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे कि इसके लाभ कौन कौन से हैं, बेनिफिट की बात करेंगे, और इसका नुकसान कौन कौन सा है इसका भी बात करेंगे। तो दोनों चीजों को हम लोग जानेंगे और अंत में हम लोग बात करेंगे कि इसका उपचार क्या है। एक अभिभावक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, कैसे आप अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को सुरक्षित रख सकते हो, ये गंदी स्थिति में ना चले जाए। ये नशीली पदार्थ हैं, उनका सेवन ना करें, उनसे अपने फैमिली को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नशा, देखिए होता क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे कि नशा कहते किसको है। सामान्य शब्दों में अगर हम बोले, बिल्कुल सामान्य शब्दों की नशा कहते किसको है, तो किसी चीज का, जब किसी व्यक्ति को किसी चीज की आदत लग जाती है, मतलब कि उसके बिना वो रह ही नहीं सकता, जब जरूरत पड़ जाती है, मतलब कि अब चाहिए ही, अब उसके बगैर नहीं रहा जा सकता, आदत पड़ गई उसको, उसके लिए वो एडिक्ट हो चुका है, तब बोलते हैं उसको नशा। ये नशा किसी भी चीज का हो सकता है किसी को पढ़ने का लत लग जाए तो वो हमेशा पढ़ते रहेंगे, मतलब खाते रहेंगे तो उस समय भी कुछ कुछ पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं मिला तो न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, पढ़ने की नशा लग जाती है। और किसी किसी को खाने की लत लग जाएगी, नशा चढ़ गया उसको खाने का, तो वो क्या करेगा कि हमेशा खाते रहेगा, लत लग चुका है उसको खाने का, खोजते रहेगा क्या खाएं, वो खाने के पीछे ही पागल रहेगा। और किसी किसी का पीने का लत लग जाता है, तो वो क्या करेंगे, शाम जैसे हुआ छटपटाने, बस हमको शाम हो गया, टाइम हो चुका है, एकदम घड़ी देखे जा रहे हैं, टाइम हो गया, हमको पीना है। तो किसी किसी को पीने की लत लग जाती है। तो ये जो लत लग जाना है वही कहलाता है नशा। हो सकता है किसी किसी को प्यार का लत लग जाता है, और जो बाबू लोग होते हैं ना, वो बाबू लोग की, जिसको बाबू बाबू बोलते हैं, जब उसकी शादी हो जाती है ना, तब उसका नशा पड़ता है। ये भी कोई दुनिया है, तब वो वापस इस दुनिया में आते हैं। तो जब तक प्यार में है, जब तक उसकी बाबू की शादी नहीं हो जाती, तब तक वो नशा ही में रहते हैं। तो ये बात है। थोड़ा सा और नशा को समझते हैं कि एक एग्जाम्पल से, कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मंगला नाम है इसका, बुधना, जो भी नाम रख लीजिए। ये व्यक्ति प्रत्येक दिन शाम को एक गिलास, सिर्फ एक गिलास वह दूध पीता है, ठीक है, दूध पीता है, दारू नहीं, दूध पीता है। तो अगर इसको देखें हम लोग कि अगले 5 साल बाद, 5 वर्ष जब बीत जाता है, तो क्या ऐसा थोड़ी कि एक गिलास जब पी रहा था तो अगले 5 साल के बाद वो 5 गिलास या 10 गिलास पीने लगेगा? जी नहीं, वो उस समय भी एक गिलास ही पिएगा। लेकिन अगर हम शराबी की बात करें, तो जब जो पीते हैं या जो पिए होंगे, वो अपने आप में आत्मसात करें कि जब आप फर्स्ट टाइम पिए होंगे तो साल भर में 1 बार पिए होंगे। हो सकता है अगले वर्ष आपने साल भर में 2 बार पिया होगा, हो सकता है उसके अगले वर्ष सारे फेस्टिवल्स में पीना शुरू कर दिए होंगे। तो वो दिन दूर नहीं है जब आप रोज दिन शराब पीने लगेंगे।
ये होता है नशा। मतलब कि धीरे धीरे उसका लत लगते जा रहा, लत लगते जा रहा, और वो दिन प्रतिदिन आपका बढ़ते जाएगा। पहले आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग टाइम पे आपको कम, एक आध गिलास पीते होंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो पता चला 5-6 गिलास पीने लगे, जबकि दूध पीने वाला व्यक्ति एक ही गिलास पिएगा। ऐसा नहीं कि 5 साल बाद वो 10 गिलास पीने लगेगा, ऐसा नहीं है। तो ये होता है नशा। आप समझ, आई थिंक आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि नशा क्या होता है। चलिए अब नशा से संबंधित एक रिपोर्ट को देखते हैं। चलिए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि हमारे भारत देश में कैसे कैसे लोग हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं रिपोर्ट। पहला है कि 21.4% लोग शराब का सेवन करते हैं। मतलब कि भारत में जितने लोग हैं उसमें से 21% लोग ऐसे हैं जो शराब का सेवन करते हैं। आगे देखिए, 3.6% लोग ड्रग लेते हैं, ड्रग का सेवन करने वाले लोग ऐसे हैं। 0.7% लोग अफीम का सेवन करते हैं। अफीम का सेवन करने के लिए पैसा बहुत चाहिए, तो जो अमीर घर के बच्चे होते हैं, जिनके फैमिली काफी रिच होती है, तो उनके बच्चे इस तरह का काम करते हैं, अफीम का सेवन करते हैं। आगे है 0.1% लोग इंजेक्शन से जानलेवा ड्रग लेते हैं। ये उससे भी ज्यादा जानलेवा जो ड्रग है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, और इसके लिए और भी अधिक पैसा लगाना पड़ता है। तो जिसके पास इतना ज्यादा पैसा अफोर्ड कर सकते हैं वही, और जो नहीं है तो फिर आगे देखिए। 3% लोग गांजा भांग का सेवन करते हैं। ये सस्ता वाला नशा करते हैं। गांजा भांग का पी करके एकदम मस्त रहते हैं लोग। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, 3% लोग हैं। सबसे चौंकाने वाला तो अब रिपोर्ट है, आगे देखिए क्या है। 37% गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं। बताइए, मतलब कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं जितने लोग हैं, उसमें से 37% ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद का खाने का ठिकाना नहीं है, अपने बच्चों को खिलाने का कोई प्रबंध नहीं, उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं, और वैसे लोग नशीली पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, पीने में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो ये था रिपोर्ट। अब हम बात करेंगे कि कैसे पहचाना जा सके कि कौन कौन नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं या फिर शराब पीते हैं, उसकी क्या पहचान होती है। तो चलिए देखते हैं कि नशा करने वाले लोगों के कौन कौन से लक्षण होते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं इसको देखते हैं। मैं एक चीज पहले बता दूं कि बाबू लोग थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो ना आपकी बाबू भी देख रही है, तो आपकी बाबू अब जान जाएगी। अगर इस समय कोई लक्षण मिल गया ना, तुम्हारी बाबू तुरंत जान जाएगी कि आज मेरा बाबू पक्का लेकर के आया। और हाँ, आपकी मम्मी पापा भी देख रहे हैं, तो वो भी जान जाएंगे कि लेकर के आया, तो सावधान, नहीं तो पकड़े जाओगे, बता दे रहे हैं। और आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा ताकि आप पकड़ सकें कि आपके बच्चे कहीं लेकर के नहीं आ रहे कुछ। चलिए देखते हैं। पहला है कि शैक्षणिक परिणामों में गिरावट। देखिए, जब कोई बच्चा एडिक्ट होता है या शराब का या नशीली पदार्थों का सेवन करना प्रारंभ कर देता है, तो ये संभवतः देखा गया है कि जो शैक्षिक स्तर था उसका, मतलब पहले के शैक्षिक परफॉर्मेंस जो था वो बहुत हाई लेवल पर था, लेकिन अब क्या होता है कि उसका ध्यान तो पीने खाने में मस्त है, तो धीरे धीरे वो नीचे डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। तो एक लक्षण है। और आगे दूसरा, नियमों को तोड़ना। देखिए, जो घर के नियम होते हैं, बने बनाए नियम है कि टाइम पे आ जाना है, 8 बजे तक ही बाहर रह सकते हो और 8 बजे तक घर में प्रवेश कर लो। फिर है कि बहुत सारे नियम होते हैं घर के, कि कायदे कानून बने होते हैं कि लेट नाइट तक नहीं जागना है। तो ये सब जो नियम बना करके रखे हुए फैमिली मेंबर्स, आपके जो घर के मुखिया होते हैं वो बना करके रखते हैं, अब इसमें टूटना स्टार्ट हो गया। वो बंदा है कि लेट नाइट बोल रहा है कि हाँ मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, दोस्त के घर पे हूँ, मैं थोड़ा लेट आऊंगा। ये सब नियम अगर टूट रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए कि हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कुछ गलत कार्यों में आपका बेटा या बेटी फंसी हुई है। आगे है हर समय नींद आना। जो नस्ली पदार्थों का सेवन करते हैं वो संभवतः हमेशा नींद में रहते हैं, मतलब कि जब वो आप उनसे बात करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि बंदा अभी सो करके उठा है। तो जो नशीली पदार्थों का सेवन करते हो हमेशा नींद में रहते हैं, तो थोड़ा एक ये भी सिम्टम है, आप इससे भी पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि हो सकता है कि आपका बेटा अगर नींद में रह रहा है तो जरूरी नहीं कि नशीली पदार्थ का कहीं सेवन करे। हो सकता है कि रात के 2 बजे तक अपनी बाबू से गुटरुगु कर रहा होगा, तो उसको ऑब्वियसली नींद आ सकती है, तो वो प्यार का नशा हो सकता है, शराब का नशा नहीं हो सकता है। खैर नशा होता है। चलिए आगे 4th नंबर पे। 4th नंबर है आंखों का लाल रहना। बहुत खतरनाक चीज है ये।
आजकल एक बहुत ज्यादा फेमस एक था लाइन, क्या था, हम्म कि तुम्हारी आंखें बहुत नशीली हैं, थोड़ा गांजा कम फूका करो। बहुत फेमस था ये। मतलब कि जो नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, अक्सर देखा गया है कि उसकी आंखें लाल होती है। मेरे आंखें में कहा देख रहे हो, हम नहीं करते हैं, समझे ना। तो जो नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, अक्सर ये देखा गया कि उनकी आंखें लाल रहा करती है। तो उनसे भी पकड़ा जा सकता है कि हो सकता है कि नशीली पदार्थों का वो सेवन कर रहे हो। आगे है, दरवाजा बंद रखना, अकेले में या दोस्तों के साथ। जब भी फैमिली में रहते हैं, फैमिली घर पे रहते हैं, फैमिली मेंबर्स घर पे रहते हैं, तो इस चीज का गौर करें, इस चीज पर ध्यान दें कि आपका बेटा या बेटी दरवाजा बंद करके तो नहीं रखता है। अकेले है उस पर भी, या फिर दोस्तों के साथ है तो उस समय भी दरवाजा खुला होना चाहिए, क्योंकि बंद दरवाजा के पीछे बहुत कांड होता है। आप लोग भी जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे है, 6 नंबर पे है चोरी करना। देखिए, जब कोई बच्चा एडिक्ट हो जाता है, अगर वो शराब तक है तो ठीक ठाक है, लेकिन जैसे ड्रग का सेवन करना शुरू करेगा तो उसके लिए अच्छा खासा एक अमाउंट लगता है, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ऐसे में क्या करेगा वो, जरूरत है क्योंकि वो उसका एडिक्ट हो चुका, उसको नहीं मिलेगा तो परेशान रहेगा, पूरा चिड़चिड़ापन रहेगा। तो उसके लिए एक ही उपाय है कि उसको चाहिए वो चीज, और उस समय क्या करेगा, वो चोरी करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको कहीं से भी फुलफिल होना चाहिए, पैसा तो चाहिए ना। तो वो कमा तो नहीं रहा है उस समय, तो चोरी करेगा। तो अगर आपके बच्चे इस तरह से हरकत कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी होने की जरूरत है, रखने की जरूरत है। आगे 7 नंबर पे है चुपचाप रहना। ये बहुत लोग जानता है। एक दोस्त था मेरा, शादी हुई अभी, तो शादी होने के बाद वो अपना घर गया तो बहुत चुप चुप था। तो हमको फोन की उनकी वाइफ की, सो अभी आप ही के पास से आ रहे हैं, सो बहुत चुप चुप है। बोले नहीं, मेरे पास से तो नहीं आ रहे हैं, मेरे पास तो आए भी नहीं, मेरा तो बात हुआ था सुबह ही उनसे और वो तो मेरे पास नहीं आए हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि बंदा चुप चुप क्यों है। क्योंकि देखिए, जब घर पे लोग जाते हैं ना, तो हो सकता है कि आप बोलने में लड़खड़ा जाए या फिर कुछ ऐसा बोल दे जो कि नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा हो सकता है। तो वो ऐसे क्या करते हैं कि संभवतः देखा गया है कि जो नशीले पदार्थों का सेवन कर लेते हैं, तो जब घर जाएंगे या फिर लोगों से मिलेंगे तो उस समय चुप रहने का ज्यादा प्रयास करेंगे, बहुत कम बोलेंगे या तो ना के बराबर ही बोलेंगे। आगे है 8 नंबर पे, देर रात घर आना। जब वो घर आएंगे तो लेट नाइट आएंगे, क्योंकि टाइम पे तो आना है नहीं, क्योंकि जो नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं उनको क्या मतलब, वो तो अपना टाइम पर ही आएंगे ना। चलिए आगे देखते हैं। 9th है जल्दी परेशान हो जाना। देखिए, ऐसे लोग होते हैं क्या कि वो बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे, हंसमुख बिल्कुल नहीं, पता नहीं कौन सा ये लोगों को दिक्कत होता है भाई, समझ में नहीं आता ये चीज मुझे भी। बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे, पेशेंस नाम का चीज ही नहीं होता है इसमें, जरा सा भी पेशेंस नहीं होता। वो अपने आप को धीरज नहीं रख, अपने आप में उसको धीरज है ही नहीं, थोड़ा सा होगा तुरंत उत्तेजित हो जाएंगे, गुस्सा में हो जाएंगे। तो पेशेंस नहीं रख पाते हैं, बहुत जल्दी वो परेशान हो जाते हैं। 10th नेक्स्ट है तरह तरह के बहाने बनाना। ऐसे लोग क्या करते हैं कि पकड़े ना जाए, इसके लिए बहुत सारे बहाने बनाएंगे कि आज स्टडी करना है, तो आज टेस्ट है, तो आज ये है, तो आज वो है, तो जिसका बर्थडे है, तो आज उसके पापा बीमार थे, तो उसकी मम्मी का तबियत खराब हो गया था इसलिए चले गए थे। तरह तरह के बहाने बनाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बहाना बना रहा है तो थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है मेरे दोस्तों। आगे है, नेक्स्ट है महंगी वस्तुओं को बेचना। अब देखिए, महंगी वस्तुओं को बेचने से मतलब तात्पर्य ये, हमारा कहने का तात्पर्य कि जो एडिक्ट हो जाते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, वयस्क भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि नशीली पदार्थों का सेवन करने के लिए उनको चाहिए, उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं कि जो महंगी वस्तुएं हो सकता है, जितनी भी महंगी महंगी चीजें घर पे होती है, उनको धीरे धीरे बेचना शुरू करते हैं, क्योंकि वो नशीली पदार्थों को अडिक्ट हो चुके हैं, उनको तो चाहिए वो चीज। अब उसके लिए क्या करेंगे, महंगी वस्तुओं को बेचते हैं। तो कभी कभी तो लड़का लोग क्या करता है कि जो उनकी बाबू होती है, उनको अगर फोन दी है गिफ्ट में, या लैपटॉप दी है, या मम्मी पापा लैपटॉप दिए हैं, तो जब एडिक्ट हो जाते हैं तो फिर उसको बेच देते हैं, और पूछे जाने पर बोलेंगे कि नहीं, उसको तब उसका ठीक नहीं था, तो उसका तबियत खराब रहा था, कुछ भी बोल सकते हैं वो कि वो खराब हो गया था, या फिर पड़ा पड़ा बेकार था, तो वेस्ट था मेरे लिए, इसलिए मैंने बेच दिया। तो इस तरह के बहाने बनाएंगे और जो महंगी चीजें होंगी उसको बेच देंगे वो। ये तो हो गए इसके लक्षण कि कौन कौन से लक्षण होते हैं एक पीने वाले के, नशेड़ियों के कौन कौन से लक्षण होते हैं, ये तो हम लोग देख लिए। लेकिन ये ऐसे ही शुरू नहीं हो जाता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। तो चलिए कारण को जानते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं कि नशीली पदार्थों का सेवन करने के कौन कौन से कारण होते हैं। देखिए,
जब भी कोई व्यक्ति नशीली पदार्थों का सेवन करना प्रारंभ करता है तो वो ऐसे ही शुरू नहीं कर देता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहा होता है। और थोड़ी सी पेरेंट्स की लापरवाही बोल सकते हैं, या फिर फ्रेंड सर्कल कुछ वैसे मिल जाता है, मोटे तौर पे कह सकते हैं। कुछ कुछ कारण है जो इसको हम लोग देख लेते हैं ताकि आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ ना हो, ये इसलिए जानना इसको जरूरी है। देखिए कारण पहला है अपना प्यार खोना, लॉस वंस लव। देखिए जब कोई व्यक्ति किसी से बहुत ज्यादा अटैच होता है और वो उसको खो देता है, तब ऐसी स्थिति में खुद को वो बहुत ज्यादा अकेला महसूस करता है। और उस स्थिति में जब कोई सजेस्ट कर देता है कि भाई शराब पी लो, तो वो जब वो पीना शुरू करता है तो फिर वो नशेड़ी बन जाता है, फिर शराब पीते रह जाता है। वो कोई भी हो सकता है कि किसी बच्चे ने अपने माँ पिताजी को खोया हो किशोरावस्था की उम्र में, या हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति है जिन्होंने अपना पूरा फैमिली को खो दिया हो, अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं हो, तो वो फिर बैठ के शराब ही तो पिएगा। कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो किशोरावस्था के बालक होते हैं तो उनके साथ भी ऐसा होता है कि अपने जिससे बहुत ज्यादा वो प्यार करते थे वो किसी और के साथ, तब फिर ऐसी स्थिति में भी लोग शराब पीना शुरू करते हैं। और जो यंगेस्ट पर्सन होते हैं, नवयुवक होते हैं, उनके साथ अक्सर ये देखा गया कि वो तब पीते हैं जब जिनको वो बाबू बाबू बोल करके रखे हुए थे कि भाई अब नौकरी होने वाली है, जॉब लगने ही वाली है, लेकिन सरकार के भरोसे बैठे थे, जॉब नहीं लगी और तब तक कि उसकी लग गई। अब उसकी मैडम की जो जिनसे वो बाबू बाबू कर रहे थे वो तो किसी और के साथ शादी करके चली गई। अब ऐसे में वो बंदा क्या करेगा, फ्रस्ट्रेट होकर के फिर शराब पीना शुरू करेगा। तो जब किसी प्रिय व्यक्ति को जिससे आप बहुत ज्यादा आपका लगाव है और वैसे व्यक्ति को आप खो देते हैं, तब ये शराब पीने का सिलसिला स्टार्ट होता है। दूसरा है अकेला रहना। देखिए स्टे अलोन, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अकेले रहता है, अपना समय जो अधिकांश समय वो अकेले व्यतीत कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो अपना अकेलापन को दूर करने के लिए वो शराब का सहारा लेता है और वो फिर शराबी बन जाता है। नेक्स्ट है स्नेह व प्यार की कमी, लैकिंग लव एंड अफेक्शन। जब कोई व्यक्ति किसी से प्यार और स्नेह की उम्मीद रखता है लेकिन उसको वो चीज नहीं मिल पाता है, तब ऐसी स्थिति में वह नशीली पदार्थों का सेवन करता है। मतलब कि ये न्यूक्लियस फैमिली में जब एकल परिवार की बात आती है तो पिताजी माँ दोनों ऑफिस में जॉब करते हैं, शाम को आने के बाद थके होते हैं, वो अपने फिर लैपटॉप पे या अपने फोन पे बिजी होते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। बच्चे को अपेक्षा होती है कि माँ पिताजी थोड़ी मेरे साथ बैठे, हमसे बात करें। तो ऐसा आप पेरेंट्स होने के नाते ऐसा बिल्कुल नहीं करें, उनको समय दें बच्चों को भी। ऐसे स्थिति में होता क्या है कि बच्चों को जो स्नेह और प्यार की जो उम्मीद होती है वो जब नहीं मिलता है, तब वो अपनी नींद को पूरा करने के लिए नींद की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं, और जब उससे भी मन नहीं भरता तो फिर पीना शुरू कर देते हैं या फिर ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है शराबी लोगों से दोस्ती, फ्रेंडशिप विथ ड्रंकर पीपल। देखिए जो अगर आप दोस्ती की बात करें तो बहुत अच्छी बात है, ये दोस्ती होनी चाहिए लोगों के साथ, लेकिन अगर आप दूध पीने वाले व्यक्ति के साथ दोस्ती रखते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको दूध पीना सिखाएंगे। लेकिन अगर आप एक शराबी व्यक्ति के साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली वो शराब पीना सिखाएंगे, क्योंकि अगर आप जो मांस मछली नहीं खाते हैं, शाकाहारी हैं, दूध पीने वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ अगर आप बैठे हैं और गलती से अगर आप मांस मछली का नाम भी ले लिए या फिर शराब का नाम नहीं, तो बोलोगे छी 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 क्या बोल रहे हो यार तुम, ऐसा बिहेव करेंगे। लेकिन जो पीने खाने वाले व्यक्ति उनके सामने बोले यार बहुत दिन हो गया यार, लग रहा है तुमको भाई 3 दिन से नहीं पिए हैं, ऐसा वर्ड का प्रयोग करेंगे भाई। तो अगर शराबी लोगों के साथ दोस्ती है आपका तो फिर संभल के रहिए, क्योंकि हो सकता है किसी दिन भी आप चपेटे में जा सकते हैं। नेक्स्ट है अधिक आजादी, टू मच फ्रीडम। अगर आजादी, देखिए आजादी बहुत जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत अधिक आजादी दे रखे हैं, जितना होना नहीं चाहिए था अगर आपने उतनी आजादी दे रखी है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। क्योंकि हद से ज्यादा आजादी हमेशा जानलेवा रहा है। हमेशा जितने भी लोग बुरे कर्मों में फंसे हुए हैं वो अत्यधिक आजादी के कारण से, बहुत ज्यादा फ्रीडम है उनके पास, खाली बैठे हैं तो क्या करेंगे। वो कहते हैं ना कि खाली मन शैतान, खाली दिमाग शैतान का होता है, तो उनके दिमाग में शैतानियां ही भरते रहेंगे और फिर वो फिर गलत रास्ते पे चलना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट है बेहिसाब पैसा होना, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी। बहुत ज्यादा पैसा होना भी दिक्कत है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा रहता है,
पैसे की कमी है ही नहीं, दिक्कत नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं लेने वाला, मम्मी पूछने वाली भी नहीं कि कहाँ पैसा खर्च किया, पापा नहीं पूछने वाला कि पैसा कहाँ खर्च किया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, गलत रास्ते पर ऑब्वियसली जा सकते हैं। अब जितना जरूरत है बच्चों को, मान लीजिए कि बच्चे ने आपको मांगा कि मम्मी हम कॉलेज जा रहे हैं, हमको 100 रुपए दो। अब 100 रुपए दे दिए, ऊपर से 300 रुपए एक्स्ट्रा पैकेट में, लो बेटा पैकेट खर्चा, तो बेटा तो करेगा काम फिर वो। तो फिर यहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है कि जितना जरूरत है आप उतना ही पैसा दे। ऐसा नहीं कि बहुत बेहिसाब पैसा दे दे, और पैसा देते हैं तो उसका बच्चे से हिसाब ले, पूछे कि आपने कहाँ खर्च किया, सही जगह पे आपने पैसा लगाया कि नहीं लगाया। ये चीज अगर आप बच्चों को अभी से सिखा करके रखते हैं तो इन फ्यूचर वो काम देंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने आप में भी देखिए कि आपने जो पैसा घर से लिया उसको सही जगह यूटिलाइज किया कि नहीं, आपका पैसा कहीं गलत जगह तो इन्वेस्ट नहीं हो गया। अगर आप अभी से ये चीज सीख लेते हैं तो भविष्य में आप गलत जगह इन्वेस्ट पैसा नहीं करेंगे। तो ये थे नशा करने के कुछ कारण। तो यहाँ ये समाप्त होता है। अरे रुको रुको भाई, कहाँ जा रहे हो, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी नशा का जो टॉपिक चल रहा था वो खत्म नहीं हुआ, अभी तो नशा चढ़ा है यार। अब जानते हैं हम लोग कि नशा करने के कौन कौन से फायदे होते हैं, कौन कौन से इसके फायदे होंगे, कौन कौन से नुकसान होंगे। तो जो नशा करते हैं वो भी तैयार बैठे नुकसान देखने के लिए, और जो नहीं करते हैं वो थोड़ा फायदा देख लीजिए। शायद हो सकता है कि फायदा जानने के बाद आपको पीने का मन करने लगे, तो थोड़ा फायदा को भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो दिल थाम के बैठे रहिए और चलिए जानते हैं कि पीने के क्या फायदे हैं, क्या लाभ होंगे और क्या नुकसान होंगे। तो चलिए सबसे पहले लाभ पे चलते हैं। पहला है, कभी कुत्ता नहीं काटता। पूछिए कैसे? जो पीने वाले लोग होते हैं उनको कभी कुत्ता क्यों नहीं काटता? देखिए, संभवतः ये देखा गया है कि जो पीने वाले लोग होते हैं वो पी करके रास्ते के किनारे लुढ़के रहेंगे, या फिर हो सकता है कि कहीं पे गिरे रहेंगे, तो कुत्ता आएगा उसके सामने, और कुत्ता आएगा तो हो सकता है सूंघेगा उसको, और सूंघने के बाद उस पर सुसु कर रखता है लेकिन काटेगा नहीं उसको। चलिए आगे है, घर में कभी चोरी नहीं होती। ये भी आप पूछिएगा कैसे नहीं होती। देखिए, जो पीने वाले लोग होते हैं, एक तो पहले लेट नाइट घर आते हैं। अब जब देर रात को घर आ रहे हैं तो उस देर रात तक जगे हुए, तो चोरों को एंट्री करने का मौका नहीं मिला। दूसरी बात, पीने के चक्कर में सारा पैसा तो लुटा चुके हैं, अब जो बचा हुआ था वो तो डॉक्टर को दे दिए, तो घर में चोरी कहां से? अरे यार कुछ रहेगा तब तो चोरी करेगा तुम्हारे घर में, तुम तो खुद इस लायक हो कि दूसरे घर के चोरी, दूसरे के सामान को चुरा करके बेच रहे हो और पी खा रहे हो, तो कुछ बचा हुआ है नहीं, तो घर पे चोरी नहीं होगी। और तीसरा बेनिफिट एक और है कि कभी बूढ़ा नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, जो लोग पीने का काम करते हैं, बेहिसाब पीते हैं, अगर लिमिट में पी रहे हैं तो कुछ ज्यादा दिन तक टिकते हैं, और अगर बेहिसाब पीते हैं तो फिर यमराज जी का बुलावा आता है, बोलते हैं कि बहुत ठंडा ठंडा पी लिए हो, चलो वहां गर्म तेल और गर्म पानी भी थोड़ा पी लेना। तो ये है फायदे। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे कि आपको पीना है कि नहीं पीना है, और पीना है तो फिर कैसे पीना है। आगे है हानि। देखिए कुछ इसके कुछ हानि भी है, हानि को देख लेते हैं। पहला जो है, उपलब्धि में कमी, लैक इन अचीवमेंट। जो अचीवमेंट होता है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का एक जो मार्क्स आते रहते हैं, तो उसका मार्क्स को देखिए कि वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है कि नहीं, सुधार हो रहा है कि नहीं। अगर उसमें कहीं कमी आ रहा है तो हो सकता है कि इसका बुरा असर पड़ रहा है। या फिर हो सकता है कि आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और जॉब करने के दौरान आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या प्रमोशन पहले हो रहा था ठीक ठाक लेकिन अचानक से अब है कि रुक गए या फिर उसके नीचे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप इन सब कामों में, गलत कार्यों में उलझ चुके हैं, तो जिसके कारण से आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे। विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता है जब वो इन्वॉल्व होता है, तो ये हानि होती है। अगला है कि शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव, बैड इंपैक्ट ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। देखिए, इसका सबसे बुरा प्रभाव मानसिक तौर पे दिमाग पर पड़ता है और फिजिकली भी पड़ता है। शरीर पर और दिमाग पर, दोनों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जितना हो सके आप बच करके रहिए, अन्यथा आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट है अपराध करना, कमिट अ क्राइम। देखिए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं वो क्राइम करने में भी तनिक भी देरी नहीं करेंगे। समझते हैं इसको। जितने लोग भी ये केस स्टडी में पाया गया कि जितने लोग क्राइम करते हैं, संभवतः अपना बयान देते हैं तो वो कहते हैं कि मैं नशे की हालत में था। नशे की हालत में होने के बाद आदमी अपना होशो हवास खो बैठता है। स्थिति ये होती है, ये महोदय जो नशा करके बैठे होते हैं वो खुद को मजिस्ट्रेट समझ बैठते हैं और जो मन में आता है वो कर बैठते हैं। बाद में जब सुबह नशा उतर जाएगा ना, तब उनको पता चलता है अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो क्राइम करते हैं ये।
क्राइम भी आप कर सकते हैं। अगर आप नशा करते हैं तो नशा करने के दौरान आप क्राइम कर सकते हैं, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, शारीरिक नुकसान। आगे है धन की हानि, लॉस ऑफ वेल्थ। देखिए धन की हानि बहुत ज्यादा होती है, मैंने पहले बताया था, फायदा में आप लोगों ने देख लिया था उस चीज को, कि जो धन होता है, एक तो पहले आप पीने खाने में पैसे बर्बाद करोगे, फिर अगर तबियत आपकी सही रही तो ठीक है, अन्यथा डॉक्टर को सारा पैसा बर्बाद करोगे, डॉक्टर को दे दोगे, डॉक्टर साहब तो फिर बल्ले बल्ले डॉक्टर साहब की क्या करेंगे, वो भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं, अब देना है तो भाई दो, बचना है खुद को तो बचाना है, तो एक वहां हो गया। और जितने भी आपके प्रॉपर्टीज होते हैं धीरे धीरे हो सकता है कि आप बेच दे, या फिर उसका संरक्षण आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है रिश्ते पर बुरा प्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट ऑन रिलेशनशिप। जो रिश्ते होते हैं उस पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। आप तो सोच के देखिए कि एक घर पे एक आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, बाल गोपाल जो हैं आपके, वो घर पे इंतजार कर रहे हैं कि पापा आएंगे, और पापा क्या कर रहे हैं, पी करके कहीं लुढ़क गए हैं। या हो सकते हैं कि छोटा किशोर अवस्था का कोई बच्चा है और मम्मी पापा उनसे उम्मीद किए बैठे हैं कि बेटा कुछ करेगा, वो है कि ड्रग का आदत लग चुका है उसको, पूरा बर्बाद है वो। तो इस तरह से रिश्तों पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि इसमें किसी की जान भी चली जाए, तो जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रखें। ये तो हो गया इसका दुष्प्रभाव, और उम्मीद है कि आप भली भांति इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए, एक पेरेंट्स होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते कुछ ऐसे चीजों को जानते हैं हम लोग जिससे अपने समाज को एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं। हम लोग अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को सुरक्षित रख सकते हैं, और ये गंदी आदत उनको ना पकड़े, इसके लिए हम लोग कुछ उपाय करते हैं। चलिए कुछ उपाय को देख लेते हैं जिससे हम अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर सके और समाज को स्वच्छ बना सके। पहला है माता पिता से संपर्क करना। अगर आप किसी बच्चे को पहचानते हैं, उसके माँ बाप को पहचानते हैं, अगर आपने उनको देखा कि कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके माँ बाप को इन्फॉर्म कीजिए ताकि उस बच्चे का जिंदगी संवर सके। दूसरा है बच्चों को नशे के प्रभाव के से अवगत कराना। जो नशीली पदार्थ हैं उन चीजों से उनको अवगत कराना कि ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है, इस चीज से भली भांति बच्चों को अवगत करा देना है। तीसरा है अध्यापकों को समय समय पर नशा से होने वाली हानि पर चर्चा करना। देखिए एक शिक्षक के साथ बहुत सारे शिक्षक के साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े होते हैं। अगर ये काम शिक्षक करते हैं, बच्चों को यह बात भली भांति समझा देते हैं कि अगर आप गलती से भी इस चीज का सेवन करते हो तो आप गए काम से। अगर ये चीज बच्चों के दिमाग में चला जाए कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, तो हो सकता है कि बच्चों की जिंदगी संवर सकती है। तो बच्चों को समझाना एक शिक्षक का कार्य है। तो एक शिक्षक होने के नाते आपका दायित्व बनता है, अगर आप एक शिक्षक है, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप बच्चों को जरूर इस चीज से अवगत कराएं और उनको बताएं कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट है नशा मुक्ति के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना। समाज के द्वारा, समाज में बहुत सारे सोशल वर्कर होते हैं, उनके द्वारा, या एक शिक्षक है आप, तो एक शिक्षक होने के नाते जितना हो सके नुक्कड़ नाटक, कविता, किसी भी माध्यम से ये जागरूकता फैलाना कि नशा से आप जितना हो सके दूर रहिए, क्योंकि ये हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को खोखली करती जा रही है। नेक्स्ट है नशे से छुटकारा के लिए नशा मुक्ति संस्था से संपर्क करना। देखिए अभी बहुत सारे एनजीओ हैं और फाउंडेशंस हैं जो नशा मुक्ति के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं कि आपको नशा से छुटकारा दिला सकते हैं। तो ऐसे संस्था से आप संपर्क कीजिए, नेट पे आप सर्च कीजिएगा, बहुत सारे संस्था है जो इस पर काम कर रहे हैं, आपको फ्री में वो ट्रीटमेंट देंगे और आपको नशा छुड़वा देंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप एडिक्ट हो चुके हैं, आप एक नशेड़ी हैं और आप एडिक्ट हो चुके हैं, तो आप छूट सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है मेरे भाई, अभी भी सुधर सकते हो, कुछ नहीं गया अभी तक आपने कुछ नहीं खोया है, तो आप सुधर जाइए, और सुधर जाइएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर इस वीडियो से किसी एक व्यक्ति ने प्रण ले लिया कि मैं आज से के बाद से नशा नहीं करूंगा, तो ये वीडियो बनाना मेरा सार्थक हो जाएगा और मैं समझ जाऊंगा कि आज ये मेरा वीडियो काम कर गया। और मैं अब बोलना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर आपको ये वीडियो जो अभी आपने देखा, उम्मीद है कि आप सबको बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ आपने सीखा, बहुत आनंदित हुए होंगे। तो अब समय आ चुका है कि आप दूसरों को भी आनंदित करें और उनको भी जागरूक करें। तो इसके लिए आप वीडियो को उन तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आनंदित रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशी के साथ रहिए। और जितना हो सके ऐसे
पदार्थों से दूर ही रहे तो आपका जीवन सुखमय रहेगा। और बीएड वालों के लिए आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।